नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। 9 महीने 11 दिन पहले सीमा हैदर जो गुमनामी की जिंदगी जी रही थी, उन्होंने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जिसके बाद अब हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है, हर कोई उनकी बात कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसके लिए लोग सालों मेहनत करते हैं वो कुछ ही दिनों में सीमा हैदर ने हासिल कर लिया है। सीमा हैदर को 13 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पर। लेकिन सीमा हैदर ने कमाल कैसे किया, कैसे उन्होंने अपने इतने सब्सक्राइबर्स बनाए, ये बताने के लिए खुद आज हमारे साथ सीमा हैदर जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। धन्यवाद। सबको नमस्ते, जय श्री राम। सीमा जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने ऐसा कौन सा वीडियो डाल दिया, कौन सी रील डाल दी जिसके बाद तहलका मच गया है यूट्यूब पर। और ये सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, देश के कोने कोने में आपके वीडियोस देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जब मेरा अकाउंट नहीं भी था ना, तो लोगों ने फेक बनाए थे, क्योंकि लोग, जब मैं आई थी भारत में और न्यूज में बात चली थी मीडिया में, तब से लोग मुझे बहुत प्यार देने लगे और लोगों ने फेक नाम बना लिया। अब तो इतने सारे फेक आइडिया हैं कि मुझे अपनी आईडी ढूंढने में भी टाइम लग जाता है। तो उनके भी मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन इतने फॉलोवर थे, तो फिर हमने सोचा कि हम भी यूट्यूब का अकाउंट बना लें। जब हमने बनाया तो बहुत जल्द, क्योंकि हमने बहुत लेट अकाउंट बनाया था, तो 7 से 8 महीनों में हमारे 13 लाख सब्सक्राइबर हो गए। और तो ये प्यार है मेरे भारत के लोगों का, कि मुझे बहुत प्यार करते हैं लोग, मुझे समझते हैं लोग, मेरी जो मैं मजबूरियां, जो मैंने दुख देखे हैं, वो चीजें समझते हैं लोग, तभी लोग मुझे प्यार भी देते हैं। और ये तो सिर्फ सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आके आके मुझे बहुत प्यार देते हैं। तो सब्सक्राइबर से ज्यादा तो लोग मुझे यहाँ मिल के जा चुके हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं आए दिन। आज कितना समय हो गया, आज भी बहुत सारे लोग अभी मिल के गए हो गए। जी, तो यही तो प्यार है हमारे भारत के लोगों का। और मुझे सब आशीर्वाद भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि हम भाभी आपके साथ हैं, आप चिंता मत करना, आप घबराना मत। तो यही तो मेरी ताकत है, मेरे भारत के लोग जो मुझे लेकिन प्यार सीमा देते जी, हैं। आइडिया कैसे आया कि यूट्यूब का चैनल आपको खोलना चाहिए? या आइडिया किसी ने आपको दिया, आपने और सचिन ने मिलकर इसके बारे में सोचा, कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली मुझे ना शुरू से लेकर रील बनाने का बहुत शौक था, सीधी बात है। बट मैं प्राइवेट अकाउंट रखती थी। जब मैं सोशल मीडिया में वैसे वायरल हो गई सब, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा था कि कोई चेहरा ना देखे, इसलिए छुप प्राइवेट वीडियो बनाती थी मैं छुप के। तो फिर देखा कि मीडिया में वैसे आ रही, तो मैंने अपना इंस्टा का जो अकाउंट था वो पब्लिक कर दिया, जो मेरे पाकिस्तान की वीडियो थी, पुरानी वीडियो थी। तो उसके बाद यूट्यूब भी बना लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत फोन की जानकारी थी, तो मुझे वैसे रील बनाने का बहुत शौक होता था। तो फिर बना लिया मैंने, ये मेरा ही आइडिया था। तो आप ही का आइडिया था। तो यूट्यूब के अलावा और कौन कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हैं? आपने इंस्टाग्राम का भी जिक्र किया, वहां पर आपको किस फेसबुक। तरीके से फॉलोअर्स का प्यार मिलता है? फेसबुक पर भी हैं आप? जी भैया, फेसबुक पे पेज है हमारा। जी, अभी बनाया है, क्योंकि फेक बहुत ज्यादा थे, तो हमने खुद भी अपना बना लिया है। तो बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे सबसे। इंस्टाग्राम पे, हाँ, इंस्टा पे तो हम कम चलाते हैं, बस फेसबुक, यूट्यूब ज्यादा चलाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है फेसबुक, यूट्यूब से, बहुत ही ज्यादा, उम्मीद से भी ज्यादा। अगर मैं कभी रात को 1 बजे वीडियो डाल दूं ना, तो वो भी 10,000 उस समय क्रॉस हो जाती है, 1 घंटे के अंदर अंदर। तो बहुत अच्छा प्यार है। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो मिलियन में है, कुछ वीडियो हैं जो 8 लाख 10 लाख पे हैं, वरना मिलियन से क्रॉस होती है हमारी वीडियो। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे जो पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब अकाउंट बनाया और मुझसे सपोर्ट मांगी, मेरे रबपुरा के लोग, तो उनको मैंने सपोर्ट करी है। तो उनके भी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, 3-3 4-4 लाख। यही चलिए। तो मेरे लोग मुझे आपकी वीडियोस तो देखते ही हैं, आपके कहने पर और लोगों की भी वीडियोस देखते हैं, और लाइक और कमेंट और व्यूज़ की भरमार जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सीमा, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्यार तो ठीक है, आपको लाइक्स कमेंट्स तो मिल ही रहे, लेकिन यूट्यूब जो है वो एक कमाई का जरिया भी है उन क्रिएटर्स के लिए जो लगातार वहाँ पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो वहाँ से कितनी कमाई कर पा रही हैं आप? अच्छी हो जाती है कमाई। आज हमारा घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है आज क्या हमारा मैं यूट्यूब। अच्छे का आंकड़ा जान सकती हूँ? अच्छी होती है, इतनी ही मैं बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोल सकती। अच्छी खासी हो जाती है, और यूट्यूब की वजह से हमारा घर परिवार चल रहा है आज। तो मतलब मेरे आर्थिक यूट्यूब स्थिति के। में आपके बहुत सुधार आया है? मतलब अगर मैं ये बात कहूँ, शायद गलत ना जी हो ये, बिल्कुल। कि सचिन के घर की आर्थिक स्थिति आपके आने के बाद बहुत ज़्यादा सुधर गई है, शायद आप लोग नया बिल्कुल। मकान भी बनवा रहे हैं? अभी तो रूम बनाया, अभी मकान बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बट जी, फिलहाल हमारा जो घर के हालात हैं कुछ अच्छे हो गए हैं, क्योंकि हमारे घर के जो हालात थे बहुत बुरे थे। जी, तो बस भगवान की कृपा है और लोगों का प्यार है कि अभी कुछ ना कुछ हमारा घर जो है ठीक से चल रहा है। तो ये लोगों का प्यार ये मानूंगी मैं, क्योंकि पता है बहुत लोग मुझे कमेंट करके, ये यहाँ आकर भी दूर, लखनऊ से दूर दूर से लोग आते हैं और मुझे कहते हैं भाभी पता है हम आपकी वीडियो बार बार देखते हैं,
ताकि आपके व्यूज बढ़े और हम आपको पेमेंट मिले, आपका जो अच्छा समय आ जाए, क्योंकि बहुत बुरा समय हम पे था, खाने के भी ना लेते किसी समय में हमें, कि रोटी खाने तक के हमारे पे पैसे नहीं होते थे। तो आज यूट्यूब की बदौलत और भारत के लोगों की बदौलत, क्योंकि भैया ने जब मेरा अकाउंट शेयर किया था तब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट करी मेरी, और आज आज भी करते हैं आज तक। क्योंकि सीमा जी आपके वीडियोस लोग इतना देखते हैं, प्यार देते हैं आपको, तो बहुत सारी खबरें आपको लेकर और बहुत सारे अनुमान भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको लेकर है। उसी में से एक अनुमान ये भी बताता है, कुछ वेबसाइट जो एस्टिमेट करती हैं अर्निंग को आपकी, वो ये बताती हैं कि आप यूट्यूब से 7 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या ये सच है? फेक फेक है, ये फेक है, बिल्कुल फेक है जी। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस बात का खंडन कर रही है, तो ये बात बताना चाहेंगे कि लगभग कितना कमा लेती हैं आप, ताकि हम ये समझें कि सीमा हैदर को आखिर कितना प्यार यूट्यूब की तरफ से मिल रहा है। अब लगभग अच्छे खासे आ जाते हैं, बट लाखों में मैं नहीं कहूंगी, बट हमारा घर परिवार अच्छे से चल रहा है, इतनी आ जाते हैं कि हमारा घर परिवार चल जाए। मैं लाखों का नहीं कह सकती, क्योंकि पहले तो हमें यूट्यूब का पता नहीं था। आपको बता दूं, मैं अगस्त के बाद से हमारी पेमेंट आना शुरू हो गई है। शुरू में हमें पता नहीं था कि कैसे होता है, ज्यादा इतनी जानकारी नहीं थी, तो फिर जब सेटिंग वगैरह करवाई तो अगस्त के बाद से हमारी पेमेंट आना शुरू हुई है। बट लाखों में नहीं, ये फेक है, लोग कुछ भी कह देते हैं, तो ये बिल्कुल फेक है। हमारा घर परिवार अच्छे से चल सीमा, रहा है, आप इतना खुद ही सचिन के साथ मिलकर इस अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं यूट्यूब पे, या आपने किसी को हायर किया हुआ है, कोई और है जो आपकी मदद कर रहा है इसमें? नहीं नहीं, मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, मैं और मेरे पति जी हैंडल करते हैं, बस हम दोनों ही करते हैं। अब क्योंकि सीमा लगातार आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है, आपने भी इस बात का जिक्र किया, तो सचिन की तरफ से आपको तोहफे भी दिए गए होंगे, क्योंकि ये एक तरीका है एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करने का। तो आप लोग एक दूसरे के साथ कौन कौन से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं? क्या क्या तोहफे मिले आपको अब तक सचिन की तरफ से? मुझे सचिन की तरफ से बहुत कुछ मिले हैं, और ये उस दिन नोज रंग बनवा के जिन्होंने मुझे, और मंगलसूत्र भी मेरे पति ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट किया था। बहुत सारी चीजें हैं, घर की चीजें हैं, जैसे पहनने की, खाने की, सब मुझे मेरे पति गिफ्ट ला कर देते हैं। और सारी चीजें मेरे पास पड़ी होती है, अगर किसी को जरूरत होती है तो मुझसे ले लेते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं अपने घर में रानियों की तरह रहती हूँ, भले जैसे भी हैं हम रानियों की तरह, ऐसा नहीं कि हम करोड़पति हैं, हम बहुत सीधे साधे सिंपल लोग हैं, बट मैं अपने घर में रानियों की तरह रहती हूँ, मैं और मेरे बच्चे। मेरा परिवार इतना अच्छा है ना, मैं इनकी तारीफ करते थकती नहीं, क्योंकि इतना अच्छा है। मेरे पापा, बाबा, मम्मी, नंद, देवरान, जिठानी जी सब बहुत ही अच्छे हैं, और मैं इतनी खुश हूँ कि इतना अच्छा परिवार पाके। रात भी हमारे परी का जन्मदिन मनाया, खूब एंजॉय किया, और खूब लोगों ने प्यार भी दिया। चलो, एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमा हैदर के वकील तो हैं ही, साथ ही सीमा हैदर भैया कहकर संबोधित भी करती हैं। एपी सिंह जी, सीमा हैदर के लिए आप लगातार एक लंबी लड़ाई भी लड़ते रहे और समय समय पर उनको सपोर्ट भी करते रहे हैं। आज जब सीमा हैदर को आप इतना फेमस देखते हैं कि वो खुद के दम पर कमाई भी कर पा रही हैं, कैसा महसूस होता है? पहली तो बात, अब वो सीमा सचिन मीना है, सबसे पहला यही कारण है उनकी लोकप्रियता का। जी, भारतीयता सनातन है, ये सबसे बड़ा कारण है सीमा सचिन मीना की लोकप्रियता का, आय का, प्यार का, सम्मान का, इज्जत का, दुलार का। कोई उन्हें भाभी के रूप में देखता है, कोई बहन के रूप में देखता है, कोई बेटी के रूप में देखता है, कोई देवरानी के रूप में देखता है, कोई ननद के रूप में देखता है। सारे रिश्ते सीमा ने अपनी झोली में भर लिए बहुत कम समय में, क्योंकि भारत की पद्धति है, ये हमारे देश की पद्धति है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से हमारे देश में लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, आदर दिया, और ये जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है, और दिखना भी चाहिए, दुनिया को दिखना चाहिए। आज बदलता भारत है। आज हम आपके इस लाइव इंटरव्यू न्यूज नेशन को बहुत ऐतिहासिक जगह से आपको दे रहे हैं। इंडिया हॉर्टिकल्चर का यहाँ एग्जीबिशन लगी है, इंडिया एक्सपो जो मार्ट है ग्रेटर नोएडा में, यहाँ बहुत विशाल प्रदर्शनी लगी हुई है, जो भारत सरकार के विभिन्न जो प्रकल्प हैं उन सब की लगी हुई है। राइजिंग इंडिया डेवलपमेंट एक्सपो चल रहा है, जिसका माननीय कृषि मंत्री उत्तराखंड के द्वारा उद्घाटन हुआ, गणेश जोशी जी के द्वारा जी। और विभिन्न तरह से यहाँ आज मुझे भी यहाँ अवसर मिला पहुंचने का। और ये देश है विविधता में एकता, अनेकता में एकता। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे देश की भाषा अलग हो सकती है, हमारे रंग, सोचने, समझने, खाने पीने की सब कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, हमारे तीज त्योहार अलग हो सकते हैं, संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भारतीयता है वो सब संस्कारों की जननी है, सनातन
जननी है और उसी को दे लेके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की भावना लेकर चलते हैं। सीमा सचिन मीना बनी, मीना समाज में आई, हमारे परिवार में आई, हमारे समाज में आई, हमारे देश में आई, पाकिस्तान में दुखी थी, पीड़ित थी, प्रताड़ित थी। बिल्कुल, और इसी प्यार के साथ जैसे आप उनका स्वागत कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया पर जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वो भी सीमा को अपना प्यार इसी तरीके से दे रहे हैं। सीमा जी, क्योंकि आपने बताया कि आप लगातार कंटेंट बना रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, तो ये आइडियाज़ कैसे आते हैं? आप लोग मिलकर डिस्कस करते हैं या आप ही का आइडिया होता है? कैसे आप लोग ये करते हैं? हम कोई फेक नहीं बनाते। जैसे हम बैठे होते हैं, हम दोनों पति पत्नी, तो हम एक रील बना लेते हैं। तो जो भी, जैसे हम कोई मैं काम बर्तन वगैरह धोती हूँ तो पति जी वीडियो बना लेते हैं। तो इस तरह ही हम वीडियो डाल देते हैं, वो वायरल बहुत होती है। जैसे मैं अगर कपड़े सुखाने जाऊं तो वो भी हम छोटी सी रील बना लेते हैं। मैं और मेरे पति, मेरे कैमरे मैन मेरे पति हैं या मैं होती है, हम दोनों एक दूसरे की बनाते हैं। तो बस इसी चीज से वो ऐसे वायरल हो जाती है। हम कोई सोच के कि ऐसे करना है ऐसे करना है वो नहीं करते। हम नॉर्मल जो जिंदगी जी रहे हैं ना, उसकी छोटे छोटे बना के शॉर्ट बना के हम डाल देते हैं अपनी इंस्टा आईडी पे। जैसे बच्चों का जन्मदिन को यादों में संजो रहे हैं जी, जैसे घर में खुशियां हो जाती हैं, जैसे जन्मदिन हो गया या पूजा पाठ हो गए, तो छोटी छोटी चीजें हम डालते हैं अपने यूट्यूब आईडी पे। तो उससे मतलब लोग देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं और लोग इमोशनल ही हमसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। अगर मैं 2 दिन वीडियो नहीं डालूं तो पुरानी वीडियो पे कमेंट करके मुझे कहते भाभी वीडियो डालो, हम परेशान हैं, आपकी अपडेट हमें चाहिए। कैसा महसूस होता है सीमा जी आपको, वो जिंदगी जो आप पाकिस्तान में जी रही थी, जो एक ऐसी जिंदगी थी जो शायद कभी दुनिया को ये नहीं पता चल पाता कि सीमा हैदर नाम की भी एक महिला है कोई, और अब जिंदगी जहाँ पर आज शायद हर एक की जुबान पर आपका नाम है, ये कैसे आप महसूस करती हैं इसे? बहुत अलग है। और जो मेरी पाकिस्तान की जिंदगी है, बदतर से बदतर जिंदगी थी। लोग भी कहें, मैंने जब सचिन मेरी जिंदगी में आया, जब हैदर मुझे छोड़ के जा चुके, उसके बाद ये कुछ रील में खुश रहने लग गई, आराम से रहने लग गई, वरना मैंने खुशी कभी देखी ही नहीं थी। रोज लड़ाई झगड़े मार पिटाई होती थी। कोई नहीं सोचता कि मैं एक औरत थी। सब लोग मुझे पता नहीं कैसे कैसे लोग, कुछ पाकिस्तानी लोग कमेंट करते, उल्टा सीधा बोलते हैं, वो क्यों नहीं सोचते कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा था, क्यों कोई नहीं समझता? मैंने झेला है ना, मुझे पता है, जो मैंने तकलीफ देखी वो मैंने देखी है। तो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, बस मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक कदम उठाया था। और बच्चे तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, तो उनको मैं साथ लेके चली, क्योंकि इनके बगैर मैं कभी भी नहीं रह सकती, ना मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं खुदगर्ज माँ नहीं हूँ। अगर पतिदेव सचिन जी बच्चों को अगर कहते ना कि बच्चे नहीं चाहिए तुमसे, फिर मैं शायद सचिन को कभी देखती तक नहीं। बट नहीं, ये वो इंसान है जिन्होंने मेरे बच्चों को पहले स्वीकार किया, मुझसे बाद में। तो वो जिंदगी मेरे लिए बहुत बदतर भयानक जिंदगी थी। जिंदगी है तो ये भारत में जिंदगी है। मैं खुल के जीती हूँ, मैं हंसती मुस्कुराती हूँ। अब भी लोग कमेंट में कह रहे कि सीमा को बल्कि कितना भी कैद में रख लो, सचिन और बच्चे साथ हों, तो ये खुल के जीती है। तो ये हकीकत है, मैं अपने घर में खुल के जी रही हूँ। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, बहुत खुल के, मेरे बच्चे में बहुत खुशियाँ, बहुत ही अच्छे से। चलिए, ये प्यार है जिसके जरिए ये शब्द आपके मुंह से इस वक्त निकलते हैं। हम सुन रहे हैं कि आप यहाँ पर खुलकर जी पा रही हैं, और पाकिस्तान में जो ज़िंदगी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। आगे क्या प्लान्स है सीमा आपके? जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप छाई हुई हैं, यूट्यूब पर लगातार आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो अब आगे आपने क्या प्लानिंग की है? आप और सचिन और क्या प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए मीना जी कोई बिजनेस करेंगे यहाँ पूरा में ही, क्योंकि बिजनेस भी जरूरी है। कोई जैसे स्वीट मिठाई की दुकान हो गई, इस तरह खोलेंगे सीमा सचिन के नाम से, हम दोनों अपने नाम से ही खोलेंगे। इस तरह का कोई भविष्य में प्लान है, बट फिलहाल कुछ जो धमकियां आती हैं मेरे पति जी के लिए, तो मुझे डर लगता है, मैं उनको इतना बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि सचिन ही मेरी जिंदगी है। सचिन है तो मैं हूँ, सचिन के बगैर मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो मुझे डर लगता है, मैं इनको बाहर नहीं ज्यादा जाने देती। तो लोग बहुत धमकियां देते हैं, बहुत धमकियां देते हैं, तो मैं अपने पति को आंच भी आने नहीं दे सकती। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मेरे पति जी जरूर बिजनेस करेंगे, और हम अपने नाम से करेंगे, सीमा सचिन के नाम से। चलिए, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, क्योंकि सीमा जी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो है ही, और लगातार हो भी रही हैं, और हमारी शुभकामनाएं भी कि आप और पॉपुलर हों, और हम इसी तरीके से आपसे बातचीत करते रहें। कोई ऑफर वगैरह आया आपको, किसी फिल्म का, किसी सीरियल का, कुछ और? ऑफर आते रहते हैं, अलग अलग टाइप से आते रहते हैं। अभी कुछ लोग आए थे, किसी हरियाणा से, कोई कहाँ से, पर हमने आज तक किसी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पहले हमें अपना घर परिवार, यहाँ की मुझे नागरिकता चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें होंगी तो होंगी। वरना मैं यूट्यूबर बहुत अच्छी हूँ, हमारा यूट्यूब चले वो बहुत है हमारे लिए। तो आपके खुद की मन की इच्छा है कि अगर कभी आपको मौका मिले, अगर बड़े पर्दे पर या टीवी सीरियल्स के माध्यम से, तो आप कोई रोल करना चाहेंगी?
फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जरूर कॉल नहीं करना चाहेगा टीवी पे, बट फिलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम अभी घर पे अच्छे अच्छा, से अगर रह रहे रोल हैं। मिलता है तो किस टाइप का रोल हो सकता है, और क्या उस रोल में आप सचिन को भी चाहती हैं? सचिन नहीं होगा तो मैं भी नहीं होंगी, ये तो कंफर्म है। जी। सचिन है तो सीमा है, सीमा है तो सचिन है। सचिन के हम्म। बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम्म। तो अपने पति के बगैर मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। अगर चलूंगी तो सचिन को साथ लेके चलूंगी। अच्छा, वैसे आप लोग डिस्कस तो करते होंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, साथ में क्या कर सकते हैं। वो आपको और किस तरीके से सपोर्ट करते हैं ताकि आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो ही, लेकिन और आप लोगों के भविष्य को सिक्योर किया जा सके? किस तरह का सपोर्ट आपको सचिन से मिलता है? सचिन मेरा साथ हर तरह का सपोर्ट है। सचिन बच्चे संभाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, सचिन ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चे छोड़ आते हैं स्कूल पे। तो ये हमारे हमारे फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान देते हैं। एक दो वीडियो बनाई तो बनाई, वरना बच्चों पे हम अपना ध्यान ज्यादा देते हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, जाहिर छोटे से बच्चे हैं, इनको समझाना होता है। तो हम इनको 1-2 घंटे 3 घंटे डेली बच्चों को भी देना होता है। और मिलने वाले हमारे इतने ज्यादा आते हैं तो उनको भी देखना होता है, उनसे मिलना होता है। तो सचिन हर तरह से मेरे साथ में है, घर के कामों से लेके बच्चों को संभालने तक, सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब से लेकर मिलने वालों तक, हर चीज में सचिन मेरा साथ देते हैं। हम्म। हर तरह से, दुखी हो सुख हो खुशी हो, कोई भी दिन हो, सचिन मेरे साथ खड़े हैं। और ये सचिन ही मेरी ताकत है, और अभी मेरे साथ ही हैं, बट कैमरे से दूर है। चलिए ठीक है, आप लोगों के अपने प्लान से देखिए सचिन भी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ गए। सचिन जी, मैं चाहूंगी अगर आप हमसे भी बातचीत कर पाएं, क्योंकि हम सीमा जी से लगातार बात कर रहे हैं और उनकी बातों में आपका जिक्र भी यहाँ पर बार बार हो रहा है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि और क्या प्लान्स हैं, आप दोनों और मिलकर कितना तहलका मचाने वाले हैं सोशल मीडिया पर? देखिए मैम, क्या कहते हैं, जो ये ऑफर आ रहा है, खैर इनमें तो कोई काम नहीं करेंगे। हमारा यूट्यूब अच्छे से चल रहा है, जी। तो यूट्यूब चलाएंगे और अपना शॉप खोलेंगे। अभी तो हमारी आ रही है एनिवर्सरी, आ रही है, वो तहलका मचने वाला है। तो एनिवर्सरी अच्छे पे से क्या प्लानिंग है आप लोगों की? हमारा तो यही है कि हम दोनों जयमाला करेंगे, क्योंकि वो हमारी नहीं हो पाई थी, सिंपल सी शादी हुई थी। तो पापा मम्मी और सब लोग कह रहे हैं कि अच्छे से मनाएंगे तुम्हारी एनिवर्सरी, जयमाला भी होगी, खूब सुंदर तरीके से मनाएंगे। चलिए, तो ये तो आपके क्योंकि फैंस के लिए खुशखबरी है कि उन्हें एक ऐसा कोई वीडियो देखने के लिए मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर आपको एतराज ना हो तो आपके एनिवर्सरी की डेट मैं जान सकती हूँ? 13 मार्च। चलिए, 13 मार्च मतलब होली से पहले आप एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करेंगे और हमें वो वीडियो देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन, वैसे तो हम सीमा से बात कर ही रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी बदली है, लेकिन एक सवाल आपसे भी बड़ा वाजिब हो जाता है कि सीमा के आने के बाद सचिन की ज़िंदगी कितनी बदली है? जिंदगी बदली है बहुत ही ज्यादा, पूरी जिंदगी सी बदल गई। जब एक जीवन साथी मिल जाता है ना, तो पूरी जिंदगी की बदल जाती है। सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको जो सीमा के आने के बाद हुई है? क्योंकि पहले शायद इस तरह की ज़िंदगी की कल्पना आपने ना की हो, ना सीमा ने की हो। जब वो आ गई हैं, आपके साथ हैं और आप लोग बच्चों की भी अच्छे से परवरिश कर रहे हैं, तो एक खास बात जो आप अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि लोग उससे सीखें, वो क्या है? सबसे अच्छी बात है, क्या कहते हैं, इसकी कहीं है मेरे लिए। तुम ही बोल रही हो। मेरी। हाँ। ये समझे नहीं। मैं इसको बिगर बोले ही, यानी कि जब भी बाजार जाता हूँ, कभी सूट ले आया, कभी क्या कहते हैं साड़ी ले आया। मैसेज पूछ रही है कि लोगों के लिए मैसेज क्या देना चाहोगे? रिपीट अगेन कर दी। नहीं समझ पाए। हमारा यही मैसेज होगा सबके लिए कि सच को पकड़े रखें, और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो अपने जीवन साथी का हाथ साथ में थामे रखें, तो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है, हैंडल हो जाता है सब कुछ। और मेरे पति मेरे साथ है ना, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी आएगी, कि मुझे लगता है मेरा सचिन मेरे साथ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। अच्छा सीमा जी, क्योंकि उस ओकेजन का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी जिसका आपने भी जिक्र किया 13 मार्च को, उस दिन की आपकी प्लानिंग तो है ही, लेकिन अगर गिफ्ट की बात की जाए, किसी खास तोहफे की बात की जाए, कोई अगर गाना आप डेडिकेट करना चाहें सचिन को, तो वो कौन सा गाना हो सकता है? और अगर आप गा के सुना पाए तो मुझे लगता है कि आपके जो फैंस हैं वो और खुश हो जाएंगे। सचिन के लिए गाना, सचिन के लिए तो कुछ भी गा सकती हूँ। तो सचिन के लिए गाना है पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लोग क्यों नहीं समझते? लोग पागल हैं, पता नहीं क्या है लोगों को। हमारी मोहब्बत को लोग नहीं समझते। लोग उस जाहिल इंसान को देखते हैं पर हमारे प्यार को नहीं देखते। मुझे इस चीज का अफसोस होता है।
अच्छा, ऐसा कभी हुआ है सीमा और सचिन दोनों से ही सवाल है मेरा कि आप लोग कहीं पर गए हों और वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हों आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, ऐसा कोई ओकेजन आता है? आप लोग वैसे साथ में क्या जैसे हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ऐसे भी जाते ही होंगे, तो ऐसा कभी हुआ है? मैं तो कभी नहीं गई। हाँ, मीना जी के साथ बहुत बार हुआ है जी। कि कहीं शादी में नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जाते तो मुंह बांध के जाते, फिर भी लोग इनको पकड़ लेते हैं। वापस आके मुझे यही कहते हैं कि सीमा, मैंने ना खाना खाया ना कुछ खाया, लोग मुझे खाने नहीं देते, बैठने नहीं देते, फोटो खिंचवा खिंचवा के मैं थक जाता हूँ, लौट के आ जाता हूँ। वो भी भाग छुप के भागना पड़ता है इनको। अगर कहीं मार्केट में जाने कहेंगे वो रहा सचिन, तो भाग आएंगे इनके पास फोटो खिंचवाने के लिए। तो ये यही चल रहा है और इसलिए ये ज्यादा बाहर भी नहीं जाते, क्योंकि सब लोग इनको चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, तो फिर डर भी लगता है। चलिए, ये पॉपुलैरिटी है और मुझे लगता है ये आपके फैंस का प्यार भी है जो आप लोगों पर उमड़ता है समय समय पर, और हमारी तो यही शुभकामना है कि इसी तरीके से आपको और सचिन को प्यार मिलता रहे। जाते जाते अगर सचिन और सीमा, आप अपने दर्शकों को, अपने फैंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को कोई संदेश देना चाहें? हमारा संदेश यही है, सब तो उनको धन्यवाद करना चाहूंगी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फॉलोवर हैं, जो भारत के लोग मुझे प्यार देते हैं, उनका मैं बहुत मन से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत खुशियां मिलती हैं। वो लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, उनके कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा भी लगता है, एक एनर्जी सी मिलती है, उसका धन्यवाद कहूंगी। और ये भी उनसे वादा करूंगी, जब तक जाने आपकी भाभी यहीं रहेगी, यहीं मरेगी, कहीं नहीं जाएगी, ये उनसे मेरा वादा है। कुछ लोग कहते हैं ये भाग जाएगी, ये होगा वो होगा, दुनिया को दिखा के रहूंगी अपनी मोहब्बत, जो हमारा प्यार अमर कहते हैं, अमर होके रहेगा। लोगों को जो कहना है कहना, जो हमारे विरोधी है ना, उनके मुंह पे एक तमाचा होगा जब हमारा प्यार अमर ही रहेगा। कुछ लोग, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सीमा सचिन को छोड़ के भाग जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरी मौत सचिन के साथ ही होगी, सचिन के पास, क्योंकि सचिन के घर में ही होगी। बस इतना ही कहूंगी जी। एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमा जी के वकील हैं। सीमा जी लगातार पॉपुलर हो रही हैं, एपी सिंह जी, और वो ये बता भी रही हैं कि किस तरीके से वो आगे भी प्लानिंग किए हुए हैं। वैसे 13 मार्च को उनकी एनिवर्सरी भी है, तो क्या आप भी जाने वाले हैं वहाँ? नहीं, सभी जगह जाएंगे। बहन के यहाँ तो जाता है, भाई को तो बहन का प्यार ही होता है। तो भाई बहन को गिफ्ट क्या देने वाला है? गिफ्ट बताए थोड़ी जाते हैं, पहले से गिफ्ट बता दिए जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं रहते हैं। तोहफा रहता है, तोहफे वाले दिन दिया जाता है, उसी दिन अच्छा लगता है। लेकिन सीमा को मेरा तोहफा तो है ही, लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोगों का तोहफा है। इस देश के तमाम उनका तोहफा है जो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सीमा सचिन मीना को प्यार कर। और ये तमाचा है पाकिस्तान, जो सिर्फ आतंकवाद को परोसता था, आतंकवाद को बेचता था, आतंकवाद को खरीदता था और आतंकवाद में जीता था, जिसने हमारे देश पर 26/11 किया, संसद पे हत्या किया, फामा कांड किया। ये उन लोगों पर तमाचा है कि भारत प्यार की धरती, प्यार से रहती है, सबका साथ सबका विकास करती है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर चलती है। ये भारत की धरती है, ये भारत माता का प्यार है। इसीलिए भारत माता जिंदाबाद कही जाती है दुनिया में, और कहीं लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता नहीं कहा जाता है, भारत माता को ही क्यों कहा जाता है? इसीलिए प्यार है। और यही प्यार सीमा सचिन मीना को मिला, उनके परिवार को मिला, पूरी दुनिया ने दिया। इसके लिए उन सबका धन्यवाद। आप सारे न्यूज चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्हें प्यार भी दे रहे हैं, आर्थिक मदद भी दे रहे हैं, सामाजिक मदद भी दे रहे हैं। कहते हैं ना, मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहते हैं बहुत से लोग सीमा को और भी कुछ दूं, और भी कुछ दें, और भी कुछ दें। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीमा हैदर हमारे साथ जुड़ी हुई थी और वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार वो यूट्यूब पर काम कर रही हैं, अपने फैंस के लिए काम कर रही हैं, और हमने भी उनको शुभकामनाएं दी। बाकी की खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।